देश में कोयले की कमी से बिजली संकट की चर्चा को सरकार ने अफवाह बताया है और यह भरोसा दिया है कि देश में कहीं भी कोयले या गैस की कमी से बिजली संकट नहीं होने दी जाएगी। बिजली संकट से सरकार का इनकार। देश में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, न दशहरा में, न दिवाली में, न उसके बाद। बिजली संकट को बताया अफवाह। लोगों को गैर जिम्मेदार न हरकत करनी चाहिए और न इस प्रकार का ये पैनिक क्रिएट करना चाहिए। कोयला सप्लाई पर सरकार की नजर। कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है, वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। बिजली पर सरकार की गारंटी और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। दिल्ली और देश में बिजली संकट की चर्चा के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिजली की पूरी गारंटी दी है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिजली संयंत्र में कोयले और गैस की कमी का हवाला देकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इस मामले में पंजाब और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखकर दखल देने की मांग की है, लेकिन इस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने साफ किया कि बिजली संकट कोरी अफवाह है और देश में कोयले का पूरा स्टॉक है। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर न सिर्फ राजनीति करने बल्कि लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। आशंका जो हुई, ये आशंका तो उनकी गलती के कारण हुआ। आपने क्यों नहीं गेल के साथ अपना करार रिन्यू कराया, क्यों नहीं किया? गजब है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। खैर, गेल को हमने कह दिया कि गैस का सप्लाई बना रहेगा, यही नहीं पूरे देश भर में। दरअसल गैस कंपनी गेल का दिल्ली के बवाना प्लांट से गैस सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। इसे लेकर गेल ने गैस बंद करने का मैसेज दिल्ली के डिस्कॉम को भेजा था। इसके अलावा दिल्ली में टाटा पावर ने भी ग्राहकों को लोड शेडिंग का मैसेज भेज दिया, जिस पर बिजली संकट पर चर्चा होने लगी। ने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा, जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। इस मामले में केंद्रीय कोयला मंत्री ने भी ट्वीट कर कहा है कि देश में बिजली आपूर्ति पर कोई खतरा नहीं है, देश में कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। हालांकि सरकार के भरोसे के बाद भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र पर हमलावर है और मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश में बिजली संकट का असर सियासत पर भी दिखने लगा है। कांग्रेस इस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो बीजेपी इस संकट के लिए गहलोत सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मान रही है। लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का दावा है कि ना तो कोयले का संकट है और ना ही बिजली का। लेकिन सवाल है कि तब घंटों बिजली कट क्यों हो रही है? बढ़ते बिजली संकट पर सियासत भारी। हमने कहा जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम जनरेट करते हैं, जितने पावर की जिसको जरूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है। देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का दावा है कि देश भर में कहीं भी न तो पावर की कमी है और न ही कोयले की। लेकिन सच ये है कि राजस्थान समेत देश के लगभग सभी राज्यों में पावर कट बढ़ती जा रही है, तो इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। हमारी सब परेशानी से लाइट की ई टाइम से जो पड़ा वड़ा उनकी लाइट सैलरी होनी चाहिए, जो लाइट कौन दी और बिल्कुल मतलब परेशान से किसान से जो पहला ही राम जी ने मार दिया और अब राज मार रही है। जब दिया बत्ती जोड़ती महिलाओं तो वो टाइम पे लाइट काट लेते हैं, खाना डाल दी वो टाइम लाइट कटौती कर लेते हैं। फिर बाद में जब सुबह महिलाओं उठती छाछ वाछ करती
दूध निकालते जे टाइम लाइट को काट लेते हैं। समस्या सब आ रही है, लाइट ही को नहीं आ रही, दिन में आ रही रात में आ रही, 24 घंटा में कोई 4 घंटा लाइट आओ थे पड़ाव उड़ाव बिजली उजली कहीं समस्या से बालकन को बुखार चढ़ने से, डेंगू बुखार चढ़ने से, मलेरिया बुखार चढ़ने से। हालात ये हैं कि लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। कोयला ना होना बिजली संकट को बढ़ा रहा है। एक ओर जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह देश में कोयले की कमी से इनकार कर रहे हैं, तो राजस्थान के उद्योग मंत्री का दावा है कि कोयला ना होने से बिजली संकट बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वहीं बीजेपी इस बिजली संकट का ठीकरा गहलोत सरकार पर फोड़ रही है। हमने कहा जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम जनरेट करते हैं, जितने पावर की जिसको जरूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है। अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमको बता दो, हमारे सुन लीजिए, हमारे पदाधिकारियों को बता दो। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। तो ये कहना कि हाँ साहब से जितने कोयले की जरूरत थी उतना नहीं है, ये निर्मूल है, भ्रामक है। पूरी बिजली देंगे, पर कोयला जो भारत सरकार हमको सप्लाई करती है, पैसा देने के बाद भी समय पर कोयला सप्लाई नहीं हो, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। बिजली जब 5000 मेगावाट की यहाँ पर सप्लाई है या 3500 मेगावाट है या जितनी भी है, कम प्रोडक्शन हो रहा है कोयले की कमी के कारण। आम आदमी परेशान है, बिजली की कटौती हो रही है और इसका आरोप सीधा सीधा मैं सरकार पे लगाता हूँ कि बिजली कंपनियों के माध्यम से ये कोल बेस जितने भी थर्मल है इनको बंद करके परचेजिंग में बड़ा खेल करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री भले ही कोयला की कमी न होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के राजस्थान से विधायक कोयला संकट की बात कहकर गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सियासत की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान के सबसे बड़े सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में कोयले के अभाव में विद्युत का उत्पादन ठप होने की कगार पर है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में 6 की जगह सिर्फ 1 यूनिट में उत्पादन हो रहा है। शेष इकाइयां कोयले के अभाव में बंद कर दी गई हैं। केंद्र सरकार भी मानती है कि कोयले की कमी है और स्टॉक 17 दिन की बजाय 4 दिन का रह गया है। इस संकट का असर ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा दिख रहा है। अगर आने वाले वक्त में हालात नहीं सुधरे तो प्रदेश के उद्योग धंधों और कारोबारी गतिविधियों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। दौसा से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे अमृतसर जिले के गांव में कैथलीन लाढ़र ने गरीब परिवारों के दुख को उस वक्त समझा जब वो खुद संघर्ष कर रही थीं और यहीं से शुरू हुई उनकी उड़ान। कैथलीन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्वयंसेवी संस्था की शुरुआत की। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने हाल ही में उनसे मुलाकात की। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने काम से आगे बढ़कर महिलाओं को सशक्त करने वाली कैथलीन है हमारी संजीवनी चैंपियन। दयाल भट्टी में रहने वाली महिलाओं के लिए ये वक्त काम पर जाने का है, कुछ पैसा कमाने का है। इनकी अगुवाई कैथलीन लाढ़र करती है और ये सभी यहाँ नींबू का अचार बनाने के लिए आई हैं, जो बेहद ही आसान है। इसके लिए इन्हें चाहिए कुछ नींबू, मिर्ची और अदरक, जिन्हें काटने के बाद उनमें नमक डाला जाता है और फिर सरसों का तेल और आखिर में अचार को मर्तबान में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए इसे धूप में छोड़ दिया जाता है।
जिसके बाद ये बेचे जाने के लिए तैयार होता है। सर लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो लोग घरों में बैठे थे, काम काज कोई नहीं था बिल्कुल, मतलब वो आर्थिक हालात उनके बहुत कमज़ोर हो गए थे, हालात बहुत से बदतर हो गए थे, बहुत ख़राब थे। लोगों के पास मतलब राशन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने एक ग्रुप शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें 10 लेडीज़ को लिया और 10 लेडीज़ ने हमने यहीं पर बैठ के काम शुरू किया। महिलाओं को एहसास हुआ कि इनकी ताकत इनकी एकता में है। अपनी स्वयंसेवी संस्था के साथ रहकर ये बहुत कुछ हासिल कर सकती है। इसीलिए इन्होंने भी मास्क और कागज के लिफाफे बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें गांव में बेचकर कुछ हजार रुपयों की आमदनी हो जाती है। सोच हमारी यही थी कि लेडीज़ जो है वो आत्मनिर्भर हो सकें और अपने मतलब घरों के हालात जो हैं उनके वो थोड़े ठीक हो सके। काम और कर सकते हैं, जैसे ये काम तो हमारे चल रहे, जूट का बैग बना सकते हैं, सिलाई का काम लेडीज़ कर सकती हैं, ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं। वो जिसमें मतलब जिस लेडी का इंटरेस्ट है उसको हम सिखा सकते हैं काम। इस उदाहरण से मैंने सीखा कि लोगों के पास, लेडीज़ के पास टैलेंट है, लेकिन वो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पाती। तो जो उनके पास टैलेंट है हम उसका यूज़ करेंगे और उनको काम देंगे और वो काम करेंगी, बाहर निकलेंगी और उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। वो खुद से कुछ भी अपने लिए काम कर सकती हैं, अपने लिए जी सकती हैं, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। सिर्फ 10 लेडीज़ जो हैं उनका ही नहीं, मतलब 10 परिवारों की आमदनी बढ़ी है और उन जो लेडीज़ हैं उनका सशक्तिकरण भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिसाल बन चुकी है कैथलिन का जो ग्रुप है कि दूसरी लेडीज़ के लिए, दूसरी औरतों के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली दयाल भट्टी की कैथलीन जैसी महिलाएं हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। क्लीन एनर्जी की ओर एक बड़े कदम के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड का 40% हिस्सा अधिग्रहण करेगी। प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, सेकेंडरी परचेज और ओपन ऑफर के एक कॉम्बिनेशन के तहत यह सौदा होगा। स्टर्लिंग और विल्सन की बड़े पैमाने पर सौर सेवाएं, बिजली परियोजनाएं हैं और 11+ GW की कुल क्षमता के साथ वैश्विक पोर्टफोलियो है। इससे पहले आज देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सोलर पैनल बनाने वाली यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी REC ग्रुप का अधिग्रहण किया है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने $771 मिलियन में यह डील की।